नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम सीधी बात। लंबे इंतजार के बाद राजस्थान में हो रहे नगर पालिका चुनाव राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा के समान है। सबसे ज़्यादा दबाव सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी पर है। बीजेपी से टिकट मांगने वालों की लंबी कतारें हैं, तो दूसरी सबसे बड़ी ज़्यादा भीड़ कांग्रेस के टिकट लेने वालों की है। प्रमुख विपक्षी और दूसरी बड़ी पार्टी होने के नाते लोग चाहते हैं कि एक बार टिकट मिल जाए तो बस बाकी काम आसान हो जाए। तीसरा, इस बार कुछ जिलों में आरएलपी भी काफ़ी मजबूत है। बाप और बहुजन समाज पार्टी से भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनकी भी कतार में है। टिकट के लिए नेताओं की सिफारिश का दौर भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सर्वे भी हो रहे हैं। पार्टियां अपने अपने स्तर पर तमाम चीज़ें देख रही है, लेकिन देखना यह है कि टिकट बंटवारे के बाद रिजल्ट क्या रहता है। तो हम पीके टाइम्स में इन्हीं सब बातों पर करेंगे चर्चा। विधायकों के आवास हो या फिर मंत्रियों के बंगले या फिर पार्टी कार्यालय, सभी जगह लोग पार्षद बनने के लिए सफ़ेद कुर्ते पायजामे पहनकर, हाथों में फाइलें, गले में सोने की चमचमाती चैन पहनकर नेताओं को अपना बायोडाटा थमाते नजर आते हैं। सबके अपने अपने चुनावी गणित और जीत के दावे हैं। बस टिकट मिल जाए तो वही सीट जीत सकते हैं। सालों से पार्टी से जुड़ाव और नेताओं से नज़दीकियों की लंबी चौड़ी फहरिस्त। बहुत से नेताओं के पास तो समाचार पत्रों की कई कटिंगों के बंडल भी है। कोई टिकट के कारण सामाजिक गणित भाग, गुणा भाग, फला वार्ड में फला समाज के मतदाता है, टिकट दोगे तो चुनाव जीतना तय है। राजनीतिक दलों के नेताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आवेदन कर दिए उनके फार्म की छटाई का काम शुरू हो चुका है। अगर जयपुर जिले की बात करें तो 150 वार्डों के लिए बीजेपी के पास 2500 से ज़्यादा कार्यकर्ता और आम लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया है। और इनमें भी बताया जा रहा है कि करीब 1000 बायोडाटा तो महिलाओं के हैं जिन्होंने टिकट मांगा है। वहीं कांग्रेस पार्टी में भी 150 वार्डों के लिए करीब 3500 से ज़्यादा फॉर्म ऑनलाइन आए हैं। उनकी छंटनी का काम भी तेज़ी से चल रहा है। कांग्रेस पार्टी 27 अगस्त से पहले, यानी बीजेपी हो कांग्रेस पार्टी हो, क्योंकि 27 अगस्त से नामांकन है तो सभी को टिकटों के नाम यानी कि उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने पड़ेंगे। महिला कार्यकर्ताओं ने न केवल आरक्षित सीटों से बल्कि सामान्य सीटों से भी खुलकर अपनी दावेदारी ठोकी है। महिला दावेदारों की इस आक्रामक रणनीति ने पार्टी के पारंपरिक समीकरणों को उलट दिया है। सामान्य वार्डों में कई वरिष्ठ पुरुष नेताओं और पूर्व पार्षदों की दावेदारी पर अब सवाल या निशान उठने लगे हैं, जिससे भाजपा के अंदरूनी खेमे में हलचल मची हुई है। तो कांग्रेस पार्टी में भी हालात कुछ ऐसे ही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी लगातार इस बार बहुत सारे नए दावेदार सामने आ रहे हैं, जिन्होंने पुराने नेताओं को हटाकर नए जनरेशन को, युवाओं को टिकट देने की मांग की है। गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कहा कि इस बार 50% से ज़्यादा युवाओं को टिकट दिए जाएंगे। ऐसे में पुराने जो नेता है उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो है एक तरह से उनके टिकट पर तलवार लटकी हुई है। लेकिन फिर भी क्योंकि जो पुराने नेता है उनको एकदम से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि सारी बागडोर अगर यूथ के हाथ में आ जाएगी तो उसको समझने वाला भी चाहिए। राजनीतिक पार्टियां जहां तक संभव है वो जिताऊ को टिकट देती है। उनके अपने सर्वे होते हैं और उनका अपना पैरेलल संगठन होता है जो काम करता है। तो अभी जो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या दूसरे अन्य राजनीतिक दल, अगर जयपुर राजधानी की बात करें या दूसरे बड़े शहरों की बात करें, जिन शहरों में भाजपा कांग्रेस का ही दबदबा है तो वहाँ सबसे ज़्यादा टिकटों की मांग करने वाला भी इन दो पार्टियों से है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन दोनों पार्टियों से टिकट नहीं मिलने पर आरएलपी की टिकट लेना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी जो बहुजन समाज पार्टी की टिकट लेना चाहते हैं, तो कुछ बाप पार्टी की टिकट लेना चाहते हैं। लेकिन ये खुलासा होगा 27 अगस्त से पहले, क्योंकि उससे पहले कोई भी पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने वाली नहीं है। राजधानी जयपुर की बात करें तो 150 वार्डों में लगभग 24 लाख मतदाता अपने नए पार्षदों का चुनाव करेंगे। निकाय चुनाव की औपचारिक घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर पार्षद पद के टिकट हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं में जोरदार होड़ देखने को मिल रही है। बीजेपी में देखा जाए तो पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया कि केवल आवेदन
यानी नामांकन कर देने मात्र से ही टिकट पक्का मत मान लेना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार के 2.5 साल की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर कार्यकर्ताओं में उत्साह तो है, लेकिन टिकट वितरण का आधार कड़ा रहेगा। पार्टी संगठन ने साफ कर दिया कि बायोडाटा जमा करने मात्र से किसी को टिकट पक्का नहीं मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने स्पष्ट किया कि संगठन के प्रति निष्ठा, वार्ड में लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ता और इसके साथ ही पार्टी हर वार्ड में अपने स्तर पर एक गुप्त सर्वे भी करा रही है, जिसमें दावेदार का जनाधार, सामाजिक पकड़ और सबसे बड़ी उसकी जिताऊ क्षमता को परखा जाएगा। यही बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कहा है कि उनकी पार्टी जो पार्टी की विचारधारा से लोग जुड़े हुए हैं उन पर विचार करेगी। जो लोग लंबे समय से पार्टी की जुड़कर सेवा कर रहे हैं, वार्ड में जिनका जनाधार है और साथ में जो जिताऊ कैंडिडेट है, उन्हीं पर विचार करेगी 50, जिस पर किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं हो, और युवाओं को तरजीह देगी। बात ऐसी है कि जयपुर, जोधपुर या अजमेर, कोटा की बात करें तो यहाँ पर जिन लोगों को, कुछ ऐसे भी नेता हैं इनमें से जिनको अपनी पार्टी से, यानी जो कोई कांग्रेस का है या बीजेपी का है, बीजेपी में टिकट नहीं मिलता, किसी और को मिल जाता है, तो वो कांग्रेस की तरफ भागने की कोशिश करेगा, और कांग्रेस में भी टिकट नहीं मिलेगा तो फिर वो आरएलपी उनकी पसंद होगी। यानी इस बार चुनाव में आरएलपी, पालिका चुनाव में लोगों की तीसरी पसंद बन रही है। हालांकि आरएलपी ने भी पत्ते क्लियर नहीं किए कि वो कहाँ का चुनाव लड़ाने जा रही है, कितनी सीटों में चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन इस बार आरएलपी की तरफ भी काफ़ी लोगों का झुकाव है। बहुजन समाज पार्टी, जो परंपरागत जिले हैं जिनमें हमेशा अपने चुनाव लड़ते रहे हैं, विधायक बनते रहे हैं, अलवर हो, भरतपुर हो या धौलपुर हो, करौली हो, शेखावाटी में कुछ है, जयपुर में भी कुछ सीटें हैं जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के लोग भी चुनाव पार्टी में मैदान में उतरते हैं। बाप पार्टी जो आदिवासी इलाका है, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इन जिलों में उनकी पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, तो वहाँ से वो पालिका चुनाव लड़ेगी ही। लेकिन दूसरे इलाकों में भी जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा और वो सोचते हैं कि एक सिंबल मिल जाए, तो सिंबल के आधार पर वो लोग, उन्होंने वहाँ भी अपनी टांग पसा रखी है ताकि टिकट मिल जाए। पार्टी ने चुनाव से पहले जो कहीं न कहीं तैयारी कर रहे हैं लोग, उनके बारे में सर्वे भी करा रही है। जहाँ पार्टी विधानसभा चुनाव के हिसाब से टिकट बांटकर अपना वजन तोलने की कोशिश करेगी। सबसे बड़ी बात है कि ये पालिका चुनाव है, इन पालिका चुनाव में कोई भी राजनीतिक पार्टियां हैं। खास बात, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस और बीजेपी तो यहाँ पर एक बार तू एक बार मैं वाला हिस्सा है, लेकिन आरएलपी, बहुजन समाज पार्टी और बाप पार्टी, ये तीनों अगर पालिका चुनाव में उतरती है तो जहाँ भी उतरेगी वो अपना वोट बैंक तलाशने की कोशिश करेगी कि उसको कितने वोट मिलते हैं, क्योंकि जितने वोट मिलेंगे पार्टी का वर्चस्व उतना ही बढ़ेगा। तो ये जो पालिका चुनाव है, पंचायत चुनाव है, ये जो तीसरे मोर्चे की पार्टियां हैं, जिनमें आरएलपी है, बहुजन समाज पार्टी है, बाप है और असपा है, ये तमाम जो पार्टियां आती है, ये अपना वजूद ढूंढेंगी कि भाई उनमें हमारे प्रति लोगों की क्या भावनाएं हैं, हमें लोग कितना चाहते हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में तो कांटे की टक्कर होनी ही है। हालांकि माना यह जाता है कि जब भी जिस पार्टी की सरकार होती है, कहीं न कहीं मतदाताओं का रुझान उस तरफ होता है, लेकिन जिस तरह की लगातार महंगाई, आरक्षण के मुद्दे, तमाम तरह की जो बातें आ रही है, उसके देखते हुए देखते हैं, हालांकि इन समस्याओं का कोई इन चुनावों से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जनता जनार्दन होती है, वो कौन से मुद्दे को किस मुद्दे पर वोट दे दे पता ही नहीं लगता। लेकिन कई जिलों में और बीजेपी और कांग्रेस से टकराए हुए लोग भी इन पार्टियों की टिकट नहीं मिलने पर वो तीसरे मोर्चे की तरफ जाते हैं, और तीसरे मोर्चे में विकल्प के तौर पर बहुत सारी जगह, जैसे जयपुर जिले की बात करें तो यहाँ आरएलपी से टिकट लड़ना चाहते हैं। तो इस बार जो पालिका चुनाव होगा उसका घमासान तगड़ा होने वाला है, क्योंकि भाजपा, कांग्रेस के साथ साथ दूसरी पार्टियों ने भी कमर कस रखी है और सभी चाहते हैं कि इन चुनाव में उनका दबदबा बढ़े, सीटें बढ़े, पालिका चुनाव में उनके प्रत्याशी जीतकर पहुँचे। टिकट वितरण के बाद तस्वीर साफ होगी कि चुनाव में कौन सी पार्टी का बोर्ड बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या पार्टी उन कार्यकर्ताओं को तरजीह देगी जो सालों से खून पसीने से राजनीतिक दलों को सींचते हैं, या फिर चलेगा पैसा, सिफारिश, या फिर भाई भतीजावाद, या फिर सबको दरकिनार करके सिर्फ विनेबिलिटी ही रहेगा पैमाना।
क्योंकि भले ही कोई से भी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आरएलपी हो, बाप पार्टी हो या राजनीतिक पार्टी कोई सी भी हो, सबको चेहरा जीतने वाला ही चाहिए। हाँ, कुछ पार्टियों में पैसा लेकर टिकट देने का चलन है तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, वहाँ तो विनेबिलिटी पर ही दांव खेला जाता है। लेकिन देखिए, क्योंकि लगातार इस तरह के आरोप चलते रहते हैं कि पैसों से टिकट बिकते हैं, तो देखना यह है कि क्या इन चुनाव में सिर्फ विनेबिलिटी चलती है या फिर पैसा चलता है, अप्रोच चलती है या भाई भतीजावाद चलता है। फिलहाल तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों इन चुनावों को लेकर उत्साहित है। आरएलपी में भी काफ़ी उत्साह इस बात को लेकर है कि वहाँ भी टिकट मांगने वालों की कतार लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी पार्टियों में भी, जिनमें वो पार्टियाँ मजबूत है, वहाँ उनके भी कार्यकर्ताओं में टिकट मांगने वालों की भीड़ ज़्यादा है। देखना ये कि इन पालिका चुनाव में, परिषद चुनाव में कौन सी पार्टियों का दबदबा बढ़ता है। तो पीके टाइम्स की इस खास कार्यक्रम सीधी बात में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।